सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9 के तीसरे पाठ गोदोहनम के प्रश्नोत्तर आदि की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, मल्लिका पूजार्थम सखिभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम, अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादा को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? उत्तर है 30 सेटकमितं, अर्थात 300 लीटर। अगला प्रश्न है, कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, अर्थात कुम्हार घड़ों को किस लिए बनाता है? उत्तर है जीविका हेतोः, जीविका के लिए। अगला प्रश्न है, कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। कौन चंदन की जीभ का लालच बढ़ा रहे थे? उत्तर है मोदकानि, लड्डू। अगला प्रश्न है, नंदिन्याः पादप्रहारैः कः रक्तरंजितः अभवत्, अर्थात नंदिनी के पैर के प्रहार से कौन लहूलुहान हो गया? उत्तर है चंदनः, चंदन। प्रश्न क्रमांक 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनोः सेवां कथम अकुरुताम, अर्थात मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक गाय की सेवा कैसे की? उत्तर है मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनुं घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयतः तिलकं धारयतः रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः, अर्थात मल्लिका और चंदन महीने भर गाय को घास और गुड़ आदि खिलाते हैं, कभी सींगों पर तेल लेपते हैं, तिलक लगाते हैं, रात में आरती से भी संतुष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, कालः कस्य रसम पिबति, समय किसका रस पीता है? उत्तर है कालः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणः रसम पिबति, अर्थात समय आदान प्रदान और करने योग्य कार्य यदि तुरंत नहीं किए जाते तो उसका रस पी जाता है। अगला प्रश्न है, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति, अर्थात घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती तब कुंभकार क्या कहता है? उत्तर है कुंभकारः वदति पुत्रिके नाहं पाप कर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनां कर्तुं नयतु यथाभिलषितान् घटान् दुग्धं विक्रीय एव घट मूल्यं ददातु, अर्थात कुम्हार कहता है पुत्री मैं पाप का काम नहीं कर सकता, तुमको आभूषण से रहित नहीं करना चाहता, जितने चाहती हो उतने घड़े ले जाओ, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। अगला प्रश्न है, मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम, मल्लिका ने क्या देखकर गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना? उत्तर है धेनोः पूर्ण मास पर्यन्तं दोहनं न कृतं सा पीड़ाम् अनुभवति स्म, एतत् सर्वं दृष्ट्वा मल्लिका धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम, अर्थात गाय का पूरे महीने भर दूध नहीं दुहा गया, वह पीड़ा का अनुभव करती है, यह सब देखकर मल्लिका ने गाय के मारने का कारण जाना। अगला प्रश्न है, मास पर्यन्तं धेनोः अदोहनस्य किं कारणम् आसीत्, अर्थात महीने भर गाय के न दुहने का क्या कारण था? उत्तर है मास पर्यन्तं धेनोः अदोहनस्य कारणं मासान्ते अधिकाधिकं
दुग्धम प्राप्ति आसीत, अर्थात महीने भर गाय के न दुहने का कारण महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त करना था। प्रश्न क्रमांक 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में कुछ रेखांकित शब्द हैं, इन शब्दों के स्थान में प्रश्नवाचक शब्द का हमें प्रयोग करना है। इसमें पहला दिया गया है, मल्लिका सखिभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ धार्मिक यात्रा के लिए जा रही थी। इसमें सखिभिः ये रेखांकित शब्द है, इसके स्थान पर हम काभिः प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रश्न बनेगा, मल्लिका काभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका किन के साथ धार्मिक यात्रा के लिए जा रही थी। अगला है, चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन ने दूध का दोहन करके ही अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया। यहाँ पर स्वप्रातराशस्य के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम कस्य इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रश्न बनेगा, चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन ने दूध का दोहन करके ही किसका प्रबंध किया। अगला है, मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर मोदकानि की जगह में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर लगाएंगे कानि। प्रश्न बनेगा, कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। क्या पूजा के लिए बनाए गए थे। अगला है, मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को सबसे चतुर मानती है। इसमें चतुरतमम के स्थान पर कथम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो बनेगा, मल्लिका स्वपतिम कथम मन्यते। मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है। अगला है, नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी पैरों से मारकर चंदन को लहूलुहान करती है। यहाँ पर नंदिनी के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। इसमें का प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो प्रश्न बनेगा, का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। अर्थात कौन पैरों से मारकर चंदन को लहूलुहान करती है। प्रश्न क्रमांक 4, मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर एक भावार्थ दिया गया है, इस भावार्थ में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन रिक्त स्थानों को दिए गए इन शब्दों से भरना है, तो इसे हम पढ़ते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करेंगे। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्मयात्रायाः, यहाँ पर धर्मयात्रा भरेंगे, विषये जानाति तदा सः क्रोधितः न भवति यत् तस्याः पत्नी तम गृह व्यवस्थायै, यहाँ पर गृह व्यवस्थायै भरा जाएगा, कथयित्वा सखिभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते मंगल कामनाम, यहाँ पर भरेंगे मंगल कामनाम कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गाः शिवाः, अर्थात कल्याणकारिणः, यहाँ पर कल्याणकारिणः भरेंगे, भवन्तु मार्गे काचिदपि बाधाः तव कृते समस्यां न उत्पादयेत, यहाँ पर उत्पादयेत भरा जाएगा। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः, यहाँ पर समर्थकः भरा जाएगा, आसीत। इस प्रकार से इस भावार्थ के रिक्त स्थानों को हम भरेंगे। अगला प्रश्न है, घटना क्रमानुसारम लिखत। घटना को क्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को कहानी के घटना क्रम के अनुसार लगाना है।
जो हमने ये पाठ पढ़ा है, और यदि नहीं पढ़ा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस पाठ के वीडियो को अवश्य देखें तथा कहानी को अच्छी तरह से समझें, तभी हम इस तरह के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल कर पाएंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर कहानी के घटनाक्रम के अनुसार, अर्थात जो घटना जिस क्रम में घटी उसी के आधार पर हम इन वाक्यों को क्रमशः लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए मोदक बनाती है। दूसरे नंबर पे आएगा सा सखभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगच्छति। वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। तीसरे नंबर पे आएगा उमा माशान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। फिर आएगा चंदनः उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मासपर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर दूध का दोहन नहीं करता है। इसके बाद आएगा जा नंबर चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके घर लौट आती है। फिर आएगा ख नंबर का उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्या कुरुतः। दोनों नंदिनी की सभी प्रकार से सेवा करते हैं। इसके बाद आएगा अंगा उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन जब दूध दूहने का प्रयत्न करता है तब नंदिनी पैर से प्रहार करती है। फिर आएगा च नंबर कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। कार्य समय पर करना चाहिए, यह चंदन नंदिनी के पैरों के प्रहार से जान जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे वाक्य कौन किसको कह रहा है ऐसा दिए गए स्थान में लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को कौन कहता है और किसके लिए कहता है ये यहाँ पर हमें बताना है। आइए एक उदाहरण से पहले समझते हैं। स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम। स्वामी मैं लौट आई, प्रसाद खाओ। यह वाक्य मल्लिका चंदन से कहती है। इसमें पहला दिया गया है धन्यवाद मातुल याम्यधुना। धन्यवाद मामा, अब मैं जाती हूँ। यह वाक्य उमा कहती है चंदन से। अगला है त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। यह वाक्य चंदन कहता है, किससे? उमा से कहता है। अगला है मूल्यम तु दुग्धम विक्रीयैव दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। यह वाक्य चंदन कहता है देवेश से। अगला है पुत्र के नाहम पाप कर्म करोमि। पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। यह वाक्य देवेश कहता है, किससे? मल्लिका से। अगला है देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। अर्थात मैं भी जान गया हूँ कि हमारे द्वारा सभी तरह से अनुचित किया गया है। यह वाक्य कौन कहता है? चंदन कहता है। किससे कहता है? मल्लिका से कहता है। अगला प्रश्न है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। पाठ के आधार पर दिए गए पदों की संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर संधि अथवा संधि विच्छेद करना है। इसमें पहला दिया गया है शिवास्ते। इसका संधि विच्छेद होगा शिवाह धन ते। यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। अगला है मनः धन हरः। यहाँ पर संधि करना है तो यहाँ बनेगा मनोहरः। इसमें भी विसर्ग संधि होगी। अगला है सप्ताहांते। यहाँ पर संधि विच्छेद करना है
तो इसका संधि विच्छेद होगा सप्ताह धन अन्ते, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। अगला है नेच्छामि, इसमें हम संधि विच्छेद करेंगे न धन इच्छामि, यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। अगला है अत्युत्तमः, यहाँ पर संधि विच्छेद करना है तो अति धन उत्तमः, यहाँ पर ञ स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न है पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे पदों के प्रकृति और प्रत्यय मिलाकर अथवा अलग करके लिखिए। यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय को मिलाकर लिखना है अथवा अलग करके लिखना है। इसमें पहला है करणीयम, यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है तो क्री धन अनियर, यहाँ पर क्री प्रकृति है और अनियर प्रत्यय है। अगला है वी धन क्री धन ल्यप, यहाँ प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है तो पद बनेगा विक्रिय, इसमें होगा ल्यप प्रत्यय। अगला है पठितम, यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। पठ धन त, यहाँ पर पठ प्रकृति हो गई, त प्रत्यय है। अगला है ताडय धन त्वा, यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है तो बनेगा ताडयित्वा, इसमें त्वा प्रत्यय है। अगला है दोग्धुम, यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। दुह धन तुमुन, दुह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर आदि का आप अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तथा अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।